Assalamu alaikum. Today we are going to discuss past UHS OSPI of community medicine. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टेशन है। क्या कहा उसने कि आइडेंटिफाई द डायग्राम। ये जो डायग्राम दी हुई है ना, इसको उसने कहा है आइडेंटिफाई करें। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है हमारे पास, हायरार्की दी हुई है ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम की। ठीक है, अब यहाँ पे उसने कहा है कि आइडेंटिफाई करें 1 2 3 4। ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़ कौन सी होती हैं 1 2 3 4। तो मेरे ख्याल में ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, अब 1 पे क्या होगा, 1 पे हमारे पास होगा BHU, ठीक है, और RHC होगा। ठीक है, BHU एंड RHC होगा। जो 2 है वहाँ पे हमारे पास जो है वो तहसील हेड क्वार्टर होगा, THQ। ठीक हो गया। थर्ड पे हमारे पास जो है वो DHQ होगा, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर। और लास्ट पे फोर्थ पे हायर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में हमारे पास आ जाते हैं टर्शरी हॉस्पिटल्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट उसने कहा है गिव द पोस्ट एक्सपोजर डोज एंड शेड्यूल ऑफ दिस वैक्सीन। ये देखें वैक्सीन दिखाई हुई है, लिखा भी हुआ है रेबीज़ वैक्सीन। ठीक है, अब उसने रेबीज़ वैक्सीन का पोस्ट एक्सपोजर डोज और स्केड्यूल जो है वो पूछा हुआ है। तो ये हम देते हैं 1 ml देते हैं। ठीक है, 0 3 7 14 और 28 डेज़ पे। ठीक है, ये इसका स्केड्यूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा है कि नेम अदर टाइप्स ऑफ रेबीज़ वैक्सीन। तो एक होती है हमारे पास नर्वस टिश्यू वैक्सीन। ठीक है, और एक होती है डक एम्ब्रियो वैक्सीन। डक एम्ब्रियो वैक्सीन। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेशन पे देखते हैं। ये उसने कहा है कि कैलकुलेट द मीन मीडियन एंड मोड। ठीक है, इसमें आपने ये सारी वैल्यूज़ का मीन निकाल लेना, मीडियन और मोड। ये इजी सा स्टेशन है। नेक्स्ट उसने कहा है 40-year-old वुमेन 80 kg एंड हर हाइट इज़ 1.8 मीटर। उसका हमने पहले तो BMI कैलकुलेट करना है। BMI का फार्मूला क्या होता है कि वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर्स। ठीक है, इसको आपने कर लेना है। तो जो उसका BMI आएगा उसको देन हमने इंटरप्रेट करना है कि वो अंडरवेट है, नॉर्मल है, या प्री ओबीस है, या फिर ओबीस है। ठीक है, तो ये देख लेना है आपने। नेक्स्ट उसने क्या कहा है टोटल नंबर ऑफ रिपोर्टेड लाइव बर्ड्स एट अ गिवन प्लेस इतनी है। ठीक है, और जो है 14 चिल्ड्रन डाइड इन द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ एंड अनदर 20 डाइड बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो उसने नेक्स्ट उसने क्या कहा कैलकुलेट द पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ पोस्ट न्यूनेट्स कितनी हुई हैं डेथ्स, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स जो हैं न्यूनेट्स का मतलब है ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ लाइफ जितनी डेथ्स हो जाती हैं ना वो होती हैं पोस्ट न्यूनेट्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्ड्स मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं तो ऊपर हमारे पास आएगा 20। ठीक है, 20 डाइड हुए थे ना बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ फर्स्ट ईयर। और टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स हमारे पास हैं 10,000 और मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे 1000 से, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो पोस्ट न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेशन है हमारे पास कि हाउ वुड यू प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू फूड हैंडलर्स टू प्रिवेंट फूड बोर्न इन्फेक्शंस। हम उनको क्या जो है वो एजुकेशन देंगे। सबसे पहले तो उनको हमने क्लीन हैबिट्स के बारे में एजुकेशन देनी है। ठीक है, पर्सनल हाइजीन के बारे में देनी है, हैंड वाशिंग, कंटिन्यूस हैंड वाशिंग करें। ठीक है, और इसके अलावा जो है फ्रीक्वेंट नेल कटिंग करें। ठीक है, और उनको एजुकेशन देनी है कि हाउ मतलब उनके गंदे हाथों से कैसे जो है वो डिजीज़ दूसरों को हो सकती हैं लाइक टाइफाइड एंड कॉलेरा। ठीक है, ओके जी। आइडेंटिफाई द इंसेक्ट। ये क्या है, मॉस्कीटो है। गिव इट्स स्पीशीज़, कौन सी स्पीशीज है इसकी, एडिस इजिप्टाई। ठीक हो गया। और कौन सी ये 2 डिजीज़ करते हैं, उसने कहा है ये येलो फीवर भी करता है। ठीक है, येलो फीवर, इसके अलावा डेंगू फीवर। ठीक है, और इसके अलावा ये फिलेरियसिस भी करवाता है। तो उसने 2 ही पूछी हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेशन है द बर्थ रेट इन अ टाउन वाज 30/1000 पर ईयर एंड डेथ रेट वाज 16/1000 पर ईयर। ठीक है, देयर इज़ नो नेट माइग्रेशन इन अबव मेंशन बर्थ रेट एंड डेथ रेट रिमेन्स कांस्टेंट, देन इन हाउ मेनी ईयर द पॉपुलेशन विल डबल। ठीक है, तो डबलिंग टाइम ऑफ पॉपुलेशन के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 70 डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट। ठीक है, इसको हमने कर लेना है 70। ओके, हमारे पास ग्रोथ रेट नहीं है। ठीक है, ग्रोथ रेट निकालने के लिए फिर हम दूसरा फार्मूला लगाएंगे। ग्रोथ रेट का क्या फार्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे इसमें सबसे पहले बर्थ रेट। ठीक है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ये होता है प्लस नेट माइग्रेशन जो होती है।
नेट माइग्रेशन, ठीक है, जो कि इसमें नहीं है। नेट माइग्रेशन और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, ठीक है। तो ये फार्मूला लगा के सबसे पहले ग्रोथ रेट निकालना है, देन ग्रोथ रेट को हमने पुट करना है इस फार्मूला में, ठीक है, और हमारे पास जो है वो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एनुअल काउंसिल मीटिंग विद प्रिंसिपल फाइनल ईयर क्लास रिप्रेजेंटेटिव पॉइंटेड आउट दैट इन लेक्चर थिएटर सीटिंग अरेंजमेंट फॉर द स्टूडेंट्स आर इन प्लस डेस्क फॉर्म, ठीक है, which is causing discomfort to the student especially after long hours of studying, ठीक है। और what type of desks are recommended और ideal situation, तो ideal situation के लिए हम जो है वो माइनस टाइप ऑफ डेस्क रिकमेंड करते हैं। what principle of discipline और occupational health is applied in this situation, तो इस सिचुएशन में एर्गोनोमिक प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई हुआ है, ठीक है। और देन नेम एटलीस्ट वन क्लिनिकल सिम्टम विच कैन बी डिवेल्प इन स्टूडेंट, ठीक है, जो स्टूडेंट्स पॉजिटिव प्लस डेस्क का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, उनमें फिर हमारे पास लो बैक पेन हो सकती है, लो बैक पेन हो सकती है, इसके अलावा काइफोस्कोलियोसिस हो सकता है, ठीक हो गया। अब उसने कहा है कि आइडेंटिफाई द डायग्राम, ये जो हमारे पास होता है ना, ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड होता है और स्केबीज विद द हेल्प ऑफ अबव डायग्राम उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। इसमें होस्ट क्या होगा, स्केबीज में होस्ट मैन होगा, ठीक है। एजेंट कौन सा होगा, सार्कोप्टिस स्केबी, ठीक है। इन्वायरमेंट कौन सा होगा, इन्वायरमेंट अनहाइजीनिक कंडीशंस होंगी, क्लोज कॉन्टैक्ट होगा। ओके, अब इसने इसने कहा है कि आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ प्रिवेंशन एट 1 2 3, ठीक है। ये जो 1 2 3 दिया हुआ लेवल ऑफ प्रिवेंशन, इसमें ये वाला हमारे पास प्राइमरी होता है, ठीक है, ये वाला सेकेंडरी होता है, ये वाला टर्शरी होता है, ठीक है। और मोड्स ऑफ इंटरवेंशन क्या होंगी, ये हेल्थ प्रमोशन होती है, 4 वाला होगा। 4 क्या होता है, हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ को प्रमोट करते हैं इसमें, ठीक है। 5 वाले में हम लोग जो है वो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। 6 वाले में हम अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करते हैं। 7 में हम डिसेबिलिटी लिमिटेशन करते हैं। 8 में हम लोग जो है वो रिहेबिलिटेशन करते हैं। नेक्स्ट है, वेरियस स्टडी हैव हाईलाइटेड दैट कॉफ़ी ड्रिंकर्स आर हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज। उसने कहा है कि एटलीस्ट 4 क्राइटेरिया बताएं दैट मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर लेबलिंग कॉफ़ी इनटेक एज अ कॉज ऑफ हार्ट डिजीज़। तो इसमें हमने जो कैजुअल क्राइटेरिया बताने हैं ना 4, वो ये हैं, टेम्पोरल एसोसिएशन, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, स्पेसिफिसिटी ऑफ एसोसिएशन, कंसिस्टेंसी ऑफ एसोसिएशन, तो ये 4 बता सकते हैं। ओके, अब इसमें इसने कहा एनलिस्ट फर्स्ट लेवल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। फर्स्ट लेवल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कौन सी होती हैं, हमारे पास बेसिक है, बीएचयू होता है, आरएचसी होती है, डिस्पेंसरीज होती हैं, ठीक है। इसके अलावा मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स होते हैं। उसने अगला क्या है, लिस्ट द प्रिवेंशन क्यूरेटिव सर्विसेज प्रोवाइडेड एट द फर्स्ट लेवल हेल्थ केयर फैसिलिटी, जो होती है ना, उस पर कौन कौन सी जो हैं वो हमें मिलती हैं प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज। प्रिवेंटिव सर्विसेज ये मिलती हैं, इम्यूनाइजेशन वहाँ पे होती है, ग्रोथ मॉनिटरिंग वहाँ पे होती है, ठीक है। सेफ़ वाटर सप्लाई के बारे में एजुकेशन दी जाती है, फैमिली प्लानिंग होती है, ठीक है। इसके अलावा क्यूरेटिव सर्विसेज में ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वहाँ पे होती हैं, ठीक है। ओके, व्हाट इज़ द टाइप एंड स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ पोलियो वैक्सीन, तो ये लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन होती है, ठीक है, लाइव होती है, अटेनुएटेड होती है। और नेक्स्ट उसने पूछा है हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। हर्ड इम्यूनिटी ये होती है कि अगर 1/3 ऑफ द कम्युनिटी जो है वो वैक्सीनेटेड हो ना, तो रिमेनिंग 2/3 जो है वो उनकी वजह से इम्यूनिटी उनमें डेवलप हो जाती है, ठीक है। द पर्सन बाय विच 2/3 ऑफ द कम्युनिटी गेट वैक्सीनेटेड by 1/3 of the population who got vaccinated, ठीक है। Which level of herd immunity is required to control the spread of polio in the community, तो ये 66% होता है, ठीक हो गया। ओके, ये वैक्सीन नीचे देखिए नेम भी लिखा हुआ है, मीजल वैक्सीन, बट राइट द टाइप ऑफ वैक्सीन उसने पूछा है, तो ये लाइव अटेनुएटेड होती है, ठीक है, लाइव अटेनुएटेड। गिव्स डोज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्केड्यूल इम्यूनाइजेशन हम इसको देते हैं 9 मंथ पे और 15 मंथ्स पे देते हैं, ठीक है। 0.5 ml देते हैं, 0.5 ml और सबक्यूटेनियस देते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं। और देन उसके 4 कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो उससे डायरिया हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, कन्वलियंस भी हो सकती हैं, ठीक है। ओके, उसने ये दिखाया हुआ है। नेक्स्ट उसने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्वेश्चन मेंशन ही नहीं है यहाँ पे। तो ये जो है वो कोल्ड चेन बॉक्स है, ठीक है। इसमें कौन सी वैक्सीन जो है वो स्टोर की जाती हैं, यूजुअली पोलियो एंड मीजल वैक्सीन जो है वो स्टोर की जाती हैं, ठीक है। ओके, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन यूज फॉर रेबीज़, तो इसके लिए एक तो होती है नर्वस टिश्यू वैक्सीन, ठीक है, एक होती है डक एम्ब्रियो वैक्सीन, ठीक है, एक होती है हमारे पास डिप्लॉयड सेल वैक्सीन भी होती है, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन।
ठीक है। हाउ विल यू मैनेज अ चाइल्ड ऑफ रैबिट डॉग बाइट, ठीक है। सबसे पहले मैनेजमेंट में उसके हमने क्या करना है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन देनी है, ठीक है। वूंड को ट्रीट करना है, वूंड टॉयलेट करना है, ठीक है। एंटी टेटनस इम्यूनाइजेशन देनी है, एंटीबायोटिक्स भी देनी है, लेकिन हमने वूंड को जो है वो सुचरिंग ऑफ वूंड नहीं करनी, ठीक है। ये है आइडेंटिफाई द ग्राफ। तो ये ग्राफ जो है ना वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का है। नेम मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड होते हैं। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ग्राफ। ये बेल शेप ग्राफ है, सिमेट्रिकल कर्व होती है, ठीक है। इसमें जो है स्टैंडर्ड डेविएशन में जो मोस्ट वैल्यूज जो है ना, टू स्टैंडर्ड डेविएशन मोस्ट वैल्यूज, अरे ये लिखने बस। बेल शेप होती है, स्मूथ होती है, सिमेट्रिकल कर्व होती है, ठीक है। नेक्स्ट है मैनुअल बीपी ऑपरेटर्स वाज यूज्ड टू मेजर द बीपी ऑफ अ 52-year-old banker, ठीक है, बाय वन हेल्थ प्रोवाइडर। ऑन अदर वे एन इलेक्ट्रॉनिक बीपी ऑपरेटर वाज यूज्ड इंस्टेड बाय अनदर हेल्थ प्रोवाइडर, ठीक है। दो बंदों ने बीपीएफ जो है वो मेजर किया है। द रीडिंग्स ऑफ द टू इंस्ट्रूमेंट्स वर डिफरेंट, ठीक हो गया। तो अब उसने कहा है कि कौन से इसमें बाइस जो हो सकते हैं मेजरमेंट ऑफ बीपी में, तो ऑब्जर्वर बाइस हो सकता है या मेजरमेंट बाइस हो सकता है। नेम 4 मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स फॉर हाइपरटेंशन, तो स्ट्रेस को रिलीव कर लें, ओबेसिटी, स्मोकिंग, साल्ट इनटेक कम कर दें, फिजिकल एक्टिविटी को ज़्यादा कर दें, ठीक है। तो ये मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, ठीक है। अल्कोहल अब्यूज़, अल्कोहलिज्म कम कर दें और इनटेक ऑफ फाइबर ज़्यादा कर दें। ओके, इन अ विलेज ऑफ 5,000 population, the crude birth rate is 40 per 1,000 population and 20 infants die every year on account of 5 morbidity and mortality. Calculate the infant mortality rate. तो infant mortality rate का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय टोटल लाइव बर्थ्स इन द ईयर, ठीक हो गया। ये सिंपल सा फार्मूला लगा के अपने कैलकुलेट कर। ओके, ये हमें एज ग्रुप्स दिया हुआ है और ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ डाटा इज़ इट, तो ये जो है वो ग्रुप डाटा है, ठीक है। ये देखें एज ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो ये ग्रुप डाटा है। कैलकुलेट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इन 30 to 40 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप। इस एज ग्रुप में हमने देखनी है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें 25 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 100 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सैम्पल मटेरियल, राइट डाउन द टाइप ऑफ वैक्सीन। सैम्पल मटेरियल ये देखें BCG वैक्सीन लिखा भी हुआ है और ये लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। व्हाट इज द डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस वैक्सीन इन लेस देन 1 ईयर ऑफ ओल्ड चाइल्ड, तो इसमें हम लोग जो हैं वो इंट्राडर्मल देते हैं और 0.05 ml देते हैं, ठीक है। इसकी कंप्लीट कंट्रोल इंडिकेशन फॉर BCG बताया हुआ है, तो हम प्रेगनेंसी में नहीं देते, एक तो एक ल्यूकीमिया में नहीं देते, किसी को कैंसर है उसको नहीं देते, ठीक है। एक जो है वो अगर किसी को HIV इन्फेक्शन है तब भी नहीं देते, लिम्फोमा है तब भी नहीं देते। ओके, इन बलोचिस्तान ड्यूरिंग द ईयर 2007 5,000 लाइव बर्थ्स वर रिपोर्टेड ड्यूरिंग द सेम ईयर। देयर वर 450 multiplied by 1,000 women in the 15 to 30 years age group and 250,000 women in the 30 to 40 years age group. Calculate the general fertility rate for the 2007 इन बलोचिस्तान। तो जनरल फर्टिलिटी का क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स हमने ऊपर रखनी है, ठीक है, और डिवाइड करना है हमने मीडियम फीमेल पॉपुलेशन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की, ठीक है। तो इसमें लाइव बर्थ्स कितनी थी हमारे पास 5,000 और इन दोनों को हमने प्लस कर लेना है, ये वाली और ये वाली, उसको नीचे लिख लेना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देना है बाय 1000 से और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके जी, ये कैरेट्स दिखाई हुई हैं, उन्होंने कहा व्हाट इज द मेजर विटामिन इन दिस फूड, विटामिन ए होती है। राइट ऑन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इन द डेफिशिएंसी स्टेट ऑफ दिस विटामिन। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें ओक्यूलर मैनिफेस्टेशन भी आती हैं और एक्स्ट्रा ओक्यूलर भी आती हैं। ओक्यूलर क्या होती हैं, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, बिटर स्पोर्स, ठीक है, कंजक्टाइवल जीरोसिस, कॉर्नियल जीरोसिस, ठीक है, और एक्स्ट्रा ओक्यूलर क्या होती हैं, हाइपरकेराटोसिस, एनोरेक्सिया, ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है, और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन भी हो सकती हैं। नेक्स्ट ये फिर BMI का ही है जो हमने ऊपर किया है कि हमने वेट को करना है डिवाइड करना है हाइट से मीटर स्क्वायर और हमारे पास BMI आ जाएगा। ओके जी, इसमें उन्होंने क्या कहा है कि अगर हम वाटर में जो है क्लोरीन ऐड करते हैं ना, तो A, B और C पे क्या क्या होता है, ठीक है। A पे हमारे पास फॉर्मेशन होती है, ठीक है, फॉर्मेशन होती है। B पे क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है ऑफ क्लोरामाइंस, ठीक है, और C जो है वो हमारे पास ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन होता है, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन होता है, ठीक है। दूसरा पार्ट उसने क्या पूछा है, नेम 2 टेस्ट यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ फ्री रेजिडुअल क्लोरीन इन वाटर, तो उसके लिए हम लोग जो है ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट भी करते हैं, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट भी करते हैं। ओके जी, ये उसने का ये दिखाया हुआ है हमें फ्लो चार्ट और उसने पूछा हुआ है कि ये कौन सा प्रोसेस है, ठीक है। ये फ्लो डायग्राम है रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन टैंक की,
ठीक है। और इनलेस 3 कॉमन वाटर बोर्न डिजीज़ेज़ तो कौन सी होती हैं? वायरल जो हैं वो हेपेटाइटिस ए हो सकता है, हेपेटाइटिस ई हो सकता है, पोलियो भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है। बैक्टीरियल जो हैं वो टाइफाइड फीवर हो सकता है और बेसिलरी डिसेंट्री हो सकती है। पैरासाइट की वजह से राउंड वर्म और हाइड्रोकेट डिजीज़ेज़ हो सकती हैं। ओके जी, राइट डाउन द स्नेक दिखाया हुआ है, राइट डाउन अर्ली सिम्टम्स इन एलेपिड बाइट। ठीक है, तो कौन सी सिम्टम्स होंगी? टोसिस होती है इसमें, स्लर्ड स्पीच होती है, डिस्फेगिया होता है, मस्कुलर वीकनेस होती है, ड्राउजीनेस होती है इसमें। और इसके स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होंगे इन केस ऑफ स्नेक बाइट? हमने क्या करना है, बाइट्स जो होती हैं जिस जगह पे बाइट हो उसको सोप और वाटर से धोते हैं हम लोग, देन उस जगह को हम इमोबिलाइज कर देते हैं। ठीक है, देन हम एंटी वेनम थेरेपी देते हैं, सपोर्टिव एंड सिम्टोमेटिक मेजर्स देते हैं। लाइक अगर उनका प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा कम है तो हम जो है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं, देन बेड रेस्ट और वार्म, देन शॉक मैनेजमेंट भी करते हैं। ओके जी, ये प्रेग्नेंट लेडी दिखाई हुई है, उन्होंने कहा है व्हाट प्रीनेटल एडवाइस विल यू इम्पार्ट टू दिस लेडी ऑन हर विजिट टू एमसीएच सेंटर। ठीक है, तो हम उसको क्या एडवाइस देंगे? सबसे पहले तो हमने उसको देनी है डाइट की एडवाइस। ठीक है, उसको हमने कहना है कि एडिक्वेट बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दोनों हो। ठीक है, एडिक्वेट डाइट लेनी है। दूसरी हमने उसको कहना है कि अपनी पर्सनल हाइजीन का जो है ना वो ख्याल रखना है। ठीक है, रेस्ट करनी है, स्लीप 8 आवर्स डेली, और इसके अलावा जो है वो लाइट एक्सरसाइज करनी है, स्मोकिंग नहीं करनी, अल्कोहलिज्म नहीं करनी। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसे ड्रग्स यूज़ नहीं करने लाइक टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, स्टेरॉइड्स वगैरह। और इसके अलावा हमने कहना है कि उसको रेडिएशन का एक्सपोजर भी नहीं करवाना लाइक एक्सरे, उनको अवॉइड करना है। और चाइल्ड केयर के बारे में हमने क्या करना है कि फैमिली प्लानिंग की हमने उसको एजुकेशन देनी है और ब्रेस्ट फीडिंग की भी एजुकेशन देनी है। ठीक है, अच्छा जो रिपीट हो रहे हैं ना स्टेशंस वो मैं नहीं करवा रही। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइमी ग्रेविडा गिव बर्थ टू अ मेल बेबी, मदर इज डायग्नोज अ केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, एज अ डॉक्टर व्हाट एडवाइस यू वुड गिव हर रिगार्डिंग इम्यूनाइजेशन ऑफ चाइल्ड। हमने क्या कहना है कि उसको बीसीजी वैक्सीन लगवाएं बेबी को। ठीक है, और ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से हमने क्या कहना है कि हमने कहना है कि जो है ना प्राइमरी गेयर, ठीक है, उसको हमने कहना है कि 6 मंथ्स तक आपने सिर्फ उसको जो है ना ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। ओके, आइडेंटिफाई द इंडिकेटिव प्रोसेस इन द अबव डायग्राम। तो ये हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोसेस है। 6 प्रिंसिपल्स होते हैं इसके। एक तो हमारे पास होती है पार्टिसिपेशन, ठीक है, इंटरेस्ट होता है, पार्टिसिपेशन होती है, मोटिवेशन होती है, इसके अलावा फीडबैक होता है, लीडर्स होते हैं, इंटरेस्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा कम्प्रीहेंशन भी होती है, री भी होती है। तो 6 लिख देने हैं। ओके, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई मीजल्स आउटब्रेक इन द प्राइमरी स्कूल कॉज द एब्सेंस ऑफ 100, ठीक है, 100 आउट ऑफ 400 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट्स से 400, 100 को मीजल्स हो गया, तो ये तो हो गए प्राइमरी केसेस। ठीक है, विद इन अ वीक एंड एडिशनल 150 स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी मीजल हो गया, तो 150 स्टूडेंट ये सेकेंडरी हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंडरी टेरिटरी कैलकुलेट करना है हमने, तो हम ऊपर क्या रखेंगे जिनको सेकेंडरी हुआ है, ठीक है, सेकेंडरीली हुआ है, और नीचे हम लोग क्या रखेंगे टोटल नंबर ऑफ ससेप्टिबल कॉन्टैक्ट्स। अब टोटल नंबर ऑफ ससेप्टिबल कॉन्टैक्ट्स कौन से होंगे? ये 100 तो निकल जाएंगे ना 400 में से, तो ये 300 होंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 100 से, तो जो आंसर आएगा वो इसका सेकेंडरी रेट होगा। और इसकी 2 लिमिटेशंस उसने पूछी हुई हैं। तो इसकी लिमिटेशन एक ही होती है कि इट इज़ कैलकुलेटेड ओनली फॉर इन्फेक्शियस डिजीज़। दूसरा ये कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है। ओके, आइडेंटिफाई द डायग्राम, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, पैटर्न ऑफ डिस्पर्जन ऑफ ऑब्जर्वेशन अराउंड द मीन इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होता है, जो हमारे पास 68% जो होती है ना, 68% वो ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे फॉल करती हैं। ठीक है, जो 95 होती है ना, 95.4% वो हमारे पास ±2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे फॉल करती हैं। और जो 99 होती है ना, 99% वो ±3 स्टैंडर्ड डेविएशन पे फॉल करती हैं। ठीक है, ये याद रखना है। ओके, आइडेंटिफाई द आर्थ्रोपोड। तो ये क्या है, ये टिक है। ठीक है, आइडेंटिफाई 3 डिजीजेज ट्रांसमिटेड बाय दिस आर्थ्रोपोड। तो ये क्या क्या करवाता है, एक तो वायरल फीवर करवाता है। ठीक है, देन क्यू फीवर भी करवाता है। ठीक है, टिक टाइफस भी करवाता है, तो ये डिजीज़ करवाता है। ओके, ये हमें पॉपुलेशन पायरामिड दिखाई हुई है। उसने कहा है 4 डेमोग्राफी फीचर्स ऑफ दिस पॉपुलेशन पायरामिड बताएं। तो पॉपुलेशन जो है ना वो चिल्ड्रन की ज़्यादा है। ये देखिए नीचे हमें जो है बर्थ रेट ज़्यादा नज़र आ रहा है। ठीक है, रैपिड ग्रोथ ये पायरामिड शो कर रहा है, और डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो ज़्यादा है। और ये पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन मोमेंटम भी पायरामिड जो है वो पॉपुलेशन मोमेंटम भी शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो हमारे पास
जो 5 फेजेज़ है ना वो लिख देनी है। सबसे पहले हाई स्टेशनरी होती है, देन अर्ली एक्सपेंडिंग होती है, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी एंड देन डिक्लाइनिंग स्टेज आती है। ओके जी, ये अरेंजमेंट उसने खुद ही दी हुई है। उसने कहा ये प्लस टेस्ट है, ये ज़ीरो टेस्ट है और ये माइनस टेस्ट है। उसने खुद ही कह दिया आइडेंटिफाई द 3 अरेंजमेंट, तो प्लस टेस्ट, ज़ीरो टेस्ट और माइनस टेस्ट बता देंगे। विच अरेंजमेंट इज़ नॉट रिकमेंडेड एट स्कूल चिल्ड्रन एंड वाई। प्लस टेस्ट जो है ये रिकमेंडेड नहीं होते क्योंकि ये काइफोस्कोलियोसिस एंड बैक स्प्रेन करवा देते हैं। ओके, ये हमारे पास जो है आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ डिजीज़ दिखाया हुआ है। नेम द डिजीज़ फिनोमेना शोन इन द पिक्चर। तो ये आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ डिजीज़ है। तो लिस्ट द टाइप ऑफ केसेस जो रिमेन एज द सबमर्ज पोर्शन ऑफ दिस फिनोमेना। तो ये कैसे प्रेजेंट कर रहा होता है, ये हमारे पास डिमार्केशन लाइन होती है, ऊपर ये हमें जो मिल रहे होते हैं डायग्नोस केसेस और नीचे हमें यूँ करके जो मिल रहा होता है अनडायग्नोज केसेस। ठीक है, इसमें हमें जो है अनडायग्नोज केसेस भी मिलते हैं, इसमें हमें सब क्लिनिकल केसेस भी मिलते हैं, इसमें हमें लेटेंट केसेस भी मिलते हैं, इसमें हमें वो वाले भी मिलते हैं जिनको हमने मिसडायग्नोस्ड किया होता है। ठीक है, और इसमें कैरियर्स भी हमें नज़र आते हैं। ठीक है, देन 3 डिजीज़ेज़ विद दिस फिनोमेना। कौन सी डिजीज़ेज़ होती हैं? एक तो हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है, दूसरी हमारे पास होती है हाइपरटेंशन और इसके अलावा जो है कैंसर्स। ठीक हो गया। ओके जी, गिव द नेम ऑफ द डिजीज़। तो ये रिकट्स दिखाई हुई है। रिकट्स किस वजह से होती है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। ठीक है, हाउ वुड यू प्रिवेंट दिस कंडीशन इन चिल्ड्रन? तो हम क्या कहेंगे? एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स टू एक्सपोज देयर चिल्ड्रन रेगुलरली टू सनशाइन। ठीक है, पीरियोडिक एक्सपोजर करवाएं उनका, या फिर विटामिन डी के उनको जो है ना इंजेक्शन दें। ठीक है, विटामिन डी फोर्टिफिकेशन करें फूड की, उनको मिल्क दें। ठीक है। ओके जी, नेम द डिजीज़ काज बाय कोल्ड डस्ट। तो कोल्ड डस्ट क्या करवाती है? एंथ्राकोसिस करवाती है कोल्ड डस्ट। और नेम द फेजेस ऑफ द डिजीज़। तो कौन सी फेजेस होती हैं? एक तो सबसे पहले हमारे पास होती है सिंपल न्यूमोकोनियोसिस। ठीक है, दूसरे स्टेज पे होती है प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस। और इसके लिए फॉर इंजीनियरिंग मेजर्स हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम लोग, जो है इंक्लोजर करते हैं, आइसोलेशन करते हैं, गुड हाउस कीपिंग करते हैं, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग करते हैं और डस्ट कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा एग्जॉस्ट वेंटिलेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो ये लिख लेना है आपने। ओके, ये उसने कहा है आइडेंटिफाई द डायग्राम एंड लेबल करें उसको। ठीक है, सेप्टिक टैंक है ये और इसको लेबल करें ना 1 पे। तो ये इनलेट है, 1 क्या है? इनलेट। 2 क्या है? आउटलेट। 3 क्या है? 3 मैन होल है। ठीक है, ये वाला मैन होल है। इसके अलावा 4 में देखें तो ये स्कम होती है, स्कम। और 5 देखें ना तो वो होता है स्लज, ये वाला जो पड़ा हुआ है ये स्लज होता है। ठीक हो गया। इसके बाद उसने क्या कहा है? गिव वन इंडिकेटर टू डिमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ सैवेज। तो एक इंडिकेटर को बताएं। तो एक तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। ठीक है, BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देन केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी हो सकती है। ओके, व्हाट डज द डायग्राम शो। उसने ए पूछा हुआ, बी पूछा हुआ है। ए में क्या है? शैलो। ठीक है, शैलो वेल है। बी वाला डीप वेल है। ठीक है, दूसरा उसने क्या? गिव 3 मेथड्स टू डिसइंफेक्ट वाटर ऑन स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल पे हम बॉइलिंग कर सकते हैं, एडिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कर सकते हैं, देन एडिशन ऑफ आयोडीन, क्लोरीन। ठीक है, और ये वाली चीज़ें हैं, कई MnO4 डाल के उसको हम लोग जो है ना वो डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। डिफाइन कॉन ऑफ फिल्ट्रेशन। कॉन ऑफ फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन बुक पे दी हुई है, वहाँ से आपने देख लेनी है। ओके, नेम दिस डायग्राम। तो ये सैनिटेशन बैरियर है। नेम 3 डिजीजेज ट्रांसमिटेड बाय फीकोरल रूट ऑफ ट्रांसमिशन। टाइफाइड, कोलरा, डायसेंट्री। ठीक है, ये वाली होती हैं। गिव 3 मेथड्स टू प्रिवेंट देम। हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एक तो हम फ्रीक्वेंटली करें, हाथों को धोएं। ठीक है, वॉश हैंड्स। देन प्रॉपर डिस्पोजल करें ह्यूमन एक्सक्रीटा का। देन प्रोविजन ऑफ सैनिटरी लैट्रीन। ठीक है, देन प्रोटेक्शन ऑफ फूड फ्रॉम फ्लाइज। ये वाले इसके हम लोग जो है ना प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, इसमें उसने कहा हुआ है, एज बताई हुई है। ठीक है, मैनेजर, बैंक मैनेजर है और डाइट कॉन्शियस है वो। ठीक है, उसका बेसल एनर्जी रिक्वायरमेंट बतानी है हमने। ठीक है, और उसका उसने BMR बताया हुआ है, उसका सरफेस एरिया भी बताया हुआ है। ठीक है, तो बेसल एनर्जी रिक्वायरमेंट का फार्मूला क्या होता है कि BMR को हम मल्टीप्लाई करते हैं सरफेस एरिया से। ठीक है, सरफेस एरिया से, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 24 आवर्स के लिए। हमने उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट निकालनी होनी है, तो फिर वो उसके लिए एक दिन की जितनी किलो कैलोरीज आ जाती है ना, वो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड उसने क्या पूछा है? विच फैक्टर डिटरमाइन द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सन। तो कौन कौन से फैक्टर जो हैं उसको अफेक्ट करते हैं? एज, सेक्स, उसकी वर्किंग कंडीशन क्या है, उसकी बॉडी कंपोजिशन क्या है, उसकी स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उसका सरफेस एरिया क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है। ठीक है, उसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन कैसी है। ओके जी, ये सिनेरियो दिया हुआ है उसने। ठीक है, 500 केसेस डायग्नोज हुए हैं, 10 पीपल डाइड हो गए हैं। ठीक है, अब उसने कहा है कि केस फर्टाइलिटी रेट निकालें। केस फर्टाइलिटी रेट का क्या फार्मूला होता है कि कितने जो है ना केसेस डायग्नोज हुए हैं वो हम ऊपर लिखते हैं और कितने % डाइड हो गए हैं उस डिजीज़ की वजह से। तो जो है ना, नहीं उल्ट बोल दिया है।
टोटल नंबर ऑफ डेथ्स जितनी हुई होती हैं वो ऊपर लिखते हैं और टोटल नंबर ऑफ केसेस ड्यू टू सेम डिजीज़ वो हम नीचे लिखते हैं। तो ऊपर हम लिखेंगे 10, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं, और 500 हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, तो केस फैटेलिटी रेट आ जाता है। और देन उसने क्या पूछा है कि ऐसी डिजीज़ बताएं जिनका 100% केस फैटेलिटी रेट होता है। तो एक तो होती है हमारे पास एड्स, ठीक है, और एक होती है रेबीज़, और एक आजकल वो जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है ना, वो भी 100% ही शो करता है।